दुहु दिशि जय जयकार करी निज निज जोरी जान। भीरे बीरैत रामहि उतरावनहि बखान। राम और रावण के सेना अब भिड़ चुकी है। एक तरफ राम का जय जयकार और एक तरफ है लंकेश रावण का जय जयकार हो रहा है और अपनी अपनी जोड़ी देख करके दोनों सेनाओं में लड़ाई प्रारंभ हो गया है। रावण रथी बिरथ रघुबीरा देखी विभीषण भयाउ अधीरा। रावण को रथ में सवार होकर के और विभिन्न प्रकार से अस्त्र शस्त्र बम मिसाइल लेकर के आता हुआ देख करके और विभीषण अधीर हो जाता है, उसका धैर्य टूटने लगता है। अधिक प्रीति मन भा संदेहा बंदी चरण कह सहित स्नेहा। उसके मन में प्रीति है राम के प्रति, परंतु मन में संदेह भी है। वह राम जी की चरण वंदना करके और कुछ कहने लगता है। नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना कही विधि जितब वीर बलवाना। हे नाथ, आपके पास तो कोई रथ है और न कोई रथ का साजबाज है। हे प्रभु, आपके तो पैरों में जूते चप्पल तक नहीं है। अब आप उस महाबली भयंकर वीर रावण से कैसे पार पाएंगे, किस प्रकार से मुकाबला करेंगे। के विधि जितब वीर बलवाना। तो राम जी मुस्कुराते हुए विभीषण को समझा करके और बताते हैं। क्या समझाते हैं? सुनहु सखा कह कृपा निधाना जहि जय होय सुसंदन आना। हे सखा, जिस रथ के द्वारा, जिन अस्त्र शस्त्रों के द्वारा, जिन मिसाइलों बम के द्वारा दुश्मन को जीता जाता है, वह रथ दूसरा है जो दिखाई नहीं देता है। विभीषण कहता है वह रथ कैसा होता है और वह कहाँ है? तो राम जी कहते हैं, सौरज धीरज तिहि रथ चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। जो रथ है, रथ में शौर्य और धीरज का चक्र लगा होना चाहिए। सत्यशील का उसमें ध्वजा हो, ध्वजा झंडा लगा होना चाहिए। बल विवेक तम परहित घोरे क्षमा कृपा समता रजुजोरे। बल, विवेक, दम और परोपकार के 4 घोड़े होने चाहिए। क्षमा कृपा के बराबर रस्सी लगी होनी चाहिए। ईस भजनो सारथी सुजाना बिरति चर्म संतोष कृपाना। ईश्वर का भजन विवेकी सारथी है, बुद्धिमान सारथी है। बिरति चर्म संतोष कृपाना। और जो विरक्ति है, वह विरक्ति है, संतोष है, वह कृपाण है, कटारी है, तलवार है। दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा। बर विज्ञान कठिन को दंडा। दान परसा है, बुद्धि और शक्ति प्रचंड बरछी है। बर विज्ञान कठिन को दंडा। और जो बर है वह बर और विज्ञान धनुष है। वह मजबूत धनुष है जिसे कोई काट नहीं सकता। अमन अचल मन त्रोण समाना समझम नियम सिली मुख नाना। अमन अचल जो मन है, मन को बस करने की जो प्रक्रिया है, जो क्षमता है, वह तरकस के समान है। समझम नियम सिली मुख नाना। और संयम नियम बराबर, संयम और नियम
विभिन्न प्रकार के बाण हैं। कवच भेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। जो कवच है ब्राह्मणों और गुरु की पूजा अभेद कवच है। इस प्रकार से जो रथ है उसमें जो सवार होगा वह इसके अलावा विजय का कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता। सबसे मजबूत सबसे दृढ़ उपाय यही रथ का है। जो इस प्रकार का रथ होगा वह बहुत ही विजेता होता है। सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहा न कतहूँ रिपुता के। हे सखा, जिसके पास इस प्रकार का धर्ममय रथ होगा, जिसके पास इस प्रकार का धर्ममय रथ होगा, धर्म का रथ होगा, संसार में उस दुश्मन को कोई नहीं जीत सकता। जिसके पास ये धर्म का रथ है वह संसार के किसी भी दुश्मन को हरा सकता है। महायजय संसार रिपु जीत सकै सो वीर, जाके असरथ होए दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। राम जी कहते हैं, हे सखा, जिसके पास इस प्रकार का रथ हो तो संसार का कोई भी विजेता वीर होगा, चाहे वो भले ही अजय हो, लेकिन जिसके पास इस प्रकार का धर्ममय रथ होगा उसको वो जीत सकता है। हे मति धीर, सखा सुनो, सुनी प्रभु बचन विभीषण, हरस गए पद कंज, यही मिसे मोहि उपदेश हो, राम कृपा सुख पुंज। प्रभु श्री राम जी के वचन को सुन करके और विभीषण हर्षित होकर के राम जी के चरणों में गिर जाता है और कहता है, हे प्रभु, इसी आधार पर रथ के बहाने आपने मुझे आज उपदेश दे दिया, मुझे ज्ञान दे दिया, मैं आपके शरणागति हूं। जय श्री राम।